खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों को भूमि विसर्जन करने के लिए श्री कृष्ण कथा सेवा ट्रस्ट एवं श्री राम मंदिर सेवा समिति विवेक विहार, सनातन धर्म सभा विवेक विहार बी ब्लॉक के सहयोग से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान खंडित मूर्ति सेवा की अग्रिम संस्था श्री कृष्ण कथा सेवा ट्रस्ट रजिस्टर्ड द्वारा क्षेत्र में मैदान व सड़क किनारे पेड़ों के नीचे रखी हिंदू मंदिरों के बाहर हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्ति व पोस्टरों चित्रों को खंडित मूर्ति सेवा हेतु समर्पित आज विवेक विहार बी ब्लॉक श्री क्षेत्र राम मंदिर विवेक विहार के विशेष सहयोग से खंडित मूर्ति के सम्मान में खंडित मूर्ति पात्र की स्थापना विधिवत पात्रों को तिलक पूजन करने के साथ नारियल फोड़कर शंखनाद के साथ किया गया। इस पुनीत कार्य में खंडित मूर्ति सेवा के अग्रदूत आचार्य विनय जोशी के साथ अशोक कुमार गर्ग प्रधान श्री क्षेत्र राम मंदिर विवेक विहार, कैलाश चंद्र क्वात्रा, दयानंद शर्मा, सुरेश गुप्ता, शशि शर्मा, विनोद कुमार गुप्ता के साथ गणमान्य अतिथि एवं सांचा दरबार की समस्त बहनें एवं स्थानीय लोगों ने शामिल होकर खंडित मूर्ति पात्र को श्री राम मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित कर सभी से विनम्र निवेदन किया कि इन पात्रों में हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्ति, वस्त्र इत्यादि चीज़ें ही डालें एवं सख्त शब्दों में कहा कि इन पात्रों में घरों का कूड़ा न डालें, पकड़े जाने पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। इस मौके पर ट्रस्ट के संस्थापक आचार्य विनय जोशी ने बताया कि पोस्टर में मूर्तियां खंडित होने पर लोग उन्हें इधर उधर मंदिरों के बाहर पेड़ पौधों के नीचे रख देते हैं, जिससे हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है। आज श्री क्षेत्र राम मंदिर विवेक विहार एवं सनातन धर्म सभा के विशेष सहयोग से श्री राम मंदिर बी ब्लॉक के समक्ष खंडित मूर्तियों के पात्रों की स्थापना की गई है। सभी लोग खंडित मूर्तियां इसी पात्र में डालें। वहीं श्री राम मंदिर विवेक विहार के प्रधान अशोक कुमार गर्ग ने आचार्य विनय जोशी के खंडित मूर्ति सेवा कार्य की सराहना करते हुए कहा कि यह तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए विशेष कार्य किया जा रहा है। मैं सभी से अपील करता हूं कि यहां पर खंडित मूर्ति, पोस्टर, बैनर इत्यादि हमारे राम मंदिर के बाहर लगे खंडित मूर्ति पात्रों में सम्मान पूर्वक छोड़कर जाएं, जिसके बाद यहां से श्यामरथ द्वारा पूरे सम्मान के साथ उनको निस्तारण किया जाएगा। और सभी ने क्या कुछ कहा, आप कुछ सुन लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। मैं श्री राम मंदिर विवेक विहार के श्री क्षेत्र श्री राम मंदिर में के बाहर मुख्य द्वार पे खड़ा हूँ। हमारे यहाँ एक बाहर पीपल का पेड़ है, उसके अंदर लोगों की बहुत सी सामग्रियाँ जैसे फूल माला, घर का पूजा का सामान, खंडित मूर्तियाँ, खंडित चित्र और उसके साथ में घर का कूड़ा भी डाल जाते थे। तो हमने बहुत दिन से हमारी समिति ने विचार करा कि ये ऐसे वाहन हमारे को कोई ना कोई मुहिम चलानी पड़ेगी। हमारा श्री अपना आचार्य जी से जोशी जी से भेंट हुई। इन्होंने हमारे को एक सलाह दी कि हम यहाँ पर 2 पात्र रख देते हैं, एक के अंदर मालाएं और एक के अंदर खंडित चित्र और मूर्तियाँ। तो आज हम उसका शिलान्यास उद्घाटन करने जा रहे हैं आचार्य जी के माध्यम से, और घर घर से हम आह्वान करेंगे, यहाँ पर बोर्ड लगाएंगे कि घर का जो भी खंडित मूर्ति या पूजा का सामग्री कृपा करके इन 2 पात्रों में ही डालें और कृपा करके बाहर ना डालें। हमारे आगे का काम जो है इनके सहयोग से हमारा ये टाइम टू टाइम उठाते रहेंगे। और जहाँ पे भी इन्होंने इनकी प्रेरणा से यह प्रोग्राम चल रहा है, वो सनातन की रक्षा के लिए हमारे धर्म में यही लिखा है। हमारे जो भगवान है 36 करोड़ देवी देवता है, इनके जो भी चित्र, जिनकी जो भी मिट्टी से बनी मूर्तियां हैं, जैसे आजकल गणेश चतुर्थी का माहौल चल रहा है, गणेश चतुर्थी से और 14 तक लोग घर में अपने यहाँ विराजमान रखते हैं। फिर इस गणेश मूर्ति को कहीं ना कहीं इसको विराजमान करने के लिए मंदिर के नीचे रख जाते हैं या पीपल के पेड़ के नीचे रख जाते हैं। तो हमने सबसे प्रार्थना करी है, निवेदन करा है, कृपा करके अपने घर के पास किसी पार्क के अंदर, गड्ढे के अंदर इसमें पानी डाल के और इसकी अर्पण करी जाए और इसके अंदर जल भर के इसकी समाधि ली जाए और कृपा करके आगे से ऐसा प्रोग्राम चलता रहा। ये मुहिम हमारी जो राम मंदिर से चली है, दिल्ली के हर मंदिर, हर पीपल के पेड़ के अंदर और
यह मुहिम आचार्य जी के माध्यम से, ये हमारे इंजन है और इनके पीछे ये डिब्बे जितने चल रहे हैं, ये डिब्बे पूरे भारतवर्ष के अंदर घूम जाएंगे। ये श्री राम मंदिर में विवेक विहार में पात्र की स्थापना हुई है और इसमें हमारा बहुत बड़ा सहयोग है श्री राम मंदिर सेवा समिति का और हमारे प्रधान जी का और हमारे दयानंद जी हैं भी, सबका, सब सदस्यों का ना, पात्रा जी का बहुत बड़ा सहयोग है इसमें, सुरेश गुप्ता जी का, कि उन्होंने ये पात्र रखवाए, धर्म को समझा, जबकि अभी कई मंदिर वाले इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि पात्र रखने कितने जरूरी है। तो इसलिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ और इन्होंने मैं आश्वासन दिया है कि हमारा इस कार्य में हमेशा साथ देंगे और मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से कि ये कार्य हर जगह हो। बस हमारी एक ही मुहिम है, खंडित मूर्तियों का अपमान नहीं होना चाहिए। बस अब तक का जी पूरा विवेक विहार कवर हो चुका है और हमारे 2 श्याम रथ हैं, वो आकर जब ये भर जाते हैं ना खाली करके ले जाते हैं। इस तरह से इसका कार्य चल रहा है। और भी लोगों से क्या अपील रहने वाली है? अपील यही रहने वाली है कि अगर आपको जरूरत है कि आप ये खंडित मूर्ति पात्रों की, तो आए हमसे मूर्ति पात्र लगवाएं, हम लगाने को तैयार हैं। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे आचार्य जी का, जोशी जी का, कि इन्होंने एक मुहिम तो उठाई, कम से कम आगे तो बढ़े, और जब तक कोई आगे नहीं बढ़ेगा तब तक उसका पूर्ण रूप से प्रभाव हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि हर कोई यही सोचता है कि ये कार्य शुरू करे फिर हम इनके साथ खड़े हों। तो बहुत बड़ा इन्होंने लक्ष्य बनाया है अपना, और ये लक्ष्य ऐसे ही पूरा नहीं हो जाता। सभी से मेरा ये निवेदन है, जितने भी लोग हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं, जो हमारे सनातन प्रभाव से जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि हमारे परम पिता का कभी अपमान ना हो, तो उसके लिए केवल नहीं कि हम कह दें कि जोशी जी आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, कहने से नहीं चलेगा, आपको खड़ा ना होना पड़ेगा। और वो क्या है? तन मन धन। केवल तन और मन से भी काम नहीं चलेगा, धन से भी आपको सहयोग करने पड़ेगा, और केवल धन से भी कार्य नहीं चलेगा, आपको तन और मन से भी इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी इस कार्य को हम सफल बना सकते हैं। और साधुवाद देता हूँ। सबसे पहले राम मंदिर समिति का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने ये हमें मौका दिया कि हम यहाँ पात्र रख सके। मुझे वो दिन याद है जिस दिन हमने ये, शायद जोशी मेरे घर पे आए थे, हमने इस बात की शुरुआत की थी। आज भगवान की ऐसी कृपा है कि कम से कम हमारे साथ हजारों लोग जुड़ते जा रहे हैं। एक वो समय था बेचारे जोशी जी अकेले घरों से मूर्तियाँ हम अपने मंदिरों के बाहर से और ये छोटे छोटे उसमें लेके जाया करते थे, टाट लावट लेके जाया करते थे। और मैं जोशी हमेशा कहा करता, जोशी आप लगे रहिए, एक दिन ऐसा आ गया लोग आपसे जुड़ेंगे। आज देखिए कि पूरा हमारा पूरा वो बन गया। कि अपने सनातन को बचाना है, सुरक्षित करना है और लोगों को अवेयर करना है कि भगवान का अपमान मत करो। अगर तुम उनकी सेवा कर सकते हो, मूर्तियां अपने घर के अंदर लाओ, अन्यथा लाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो स्वयं हृदय में बसे हुए हैं। अगर तुम दिखावा करते हो तो भाई ऐसा दिखावे क्या, पूजा करने का कोई फायदा ही नहीं है, इस तरह की पूजा का कोई फायदा नहीं है। तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि कोई भी भगवान की मूर्ति या तस्वीर लेके आते हो, अगर इन केस वो खंडित होती हैं तो उनको बाहर ना फेंके, हमें कांटेक्ट करो या फिर एक सुरक्षित जगह रखो और हमको बता दो। तो उन मूर्तियों का अपमान मत करो। भगवान का अपमान करने का तुम्हें किसने अधिकार दे रखा है, पहले ये बताइए, मैं ये जानना चाहती हूँ। और हम इस सेवा से जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे और लगातार करते रहेंगे और सभी लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग भी निकल के हमारे साथ आओ। भाई साहब, हकीकत ये है, अब इतने सालों से देखते देखते पीपल के पेड़ पे, पार्क के नुक्कड़ पे, मंदिर के बाहर मूर्तियां, पूजा के सामान, और नहीं तो फिर जमुना जी के पुल के ऊपर जाओ, लोग उछाल उछाल के फेंक रहे होते हैं और वो नीचे जाकर के फिर लड़के जाके लूट के मूर्तियां तोड़ के सामान निकाल रहे हैं। वही हाल होता था, देख देख के मन दुखता था। अब इन्होंने एक पहल करी, अच्छी पहल है। कम से कम जो किसी की खंडित मूर्ति है, कोई पूजा का सामान है, वो एक अपनी जगह पे सुरक्षित पहुंच जाएगा और रिसाइकलिंग हो जाएगी। वो बहुत अच्छी चीज है। मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता है और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज मंदिर कमेटी, राम मंदिर जो कमेटी है ना, वो हमारे साथ इस धाम के कार्य में आगे बढ़ी है। मैं इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अभी हमने 14 तारीख में श्याम रथ का उद्घाटन किया था, वो भी हमने राम मंदिर से किया था। और उसके बाद आज ही हमने पात्र सेवा चालू करी है, ये भी हमने हिंदी चालू करी है। इससे पहले मैं विवेक विहार में कई जगह रख दिए हैं ये पात्र पार्कों में अलग अलग। और मैं सभी मंदिर कमेटी यही कहूँगा, एक बार हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए और धर्म के कार्य को आगे बढ़ाइए। अपने अपने मंदिरों में
हमसे पात्र लगवाइए और इस सेवा को आगे बढ़ाइए, क्योंकि खंडित मूर्तियों का अपमान हो रहा है, यह बहुत गलत हो रहा है। और तो और लोग पीपल का तो रखते हैं, लेकिन मंदिरों का आगे जो रख जाते हैं ना, वो बहुत बड़ा पाप करते हैं, क्योंकि वो पाप मंदिर कमेटियों को दिखता नहीं है। उनके बाहर ढेर लगाओ मूर्तियों का, लेकिन वो मूर्तियों को उठाते नहीं है, यह बहुत गलत है। कैसे संपर्क करें, क्या कोई कॉन्टेक्ट नंबर? हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है और मेरा मोबाइल नंबर है 9910637372। आप 24 घंटे कभी फोन कर सकते हैं। फोन करने के बाद हम आपके पास ना आए, जब आप कह सकते हो कि आप दिखावा करते हो, आप सेवा नहीं करते। बस मैं यही कहना चाहूँगा। आज भी राम मंदिर पे बिल्कुल, ये साचे दरबार की तरफ से ही बोल रही हूँ। मैं कई संस्थाओं से जुड़ी हूँ। मैं साचे दरबार की हूँ और हरि संकीर्तन महिला समिति की, और राम मंदिर से जब से मेरी शादी हुई तब से मैं राम मंदिर आ रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर हमेशा देखती थी खंडित मूर्तियाँ जो भी होती थी यहाँ पे इधर उधर, लेकिन हमारे विनय भैया ने बहुत ही सुंदर कार्य शुरू किया है। सेवा तो बहुत देखी है, लेकिन खंडित मूर्तियों की सेवा मैंने पहली बार देखी है, और मैं पूरा चाहूंगी सहयोग देना, और अपनी संस्था की तरफ से मैं हमेशा सहयोग के लिए खड़ी रहूंगी। और भी लोगों से अपील रहेगी थोड़ी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सनातन धर्म को उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए आजकल तो सब लोग बातें करते हैं, लेकिन देखा जाए तो इतना काफी नहीं है। अभी हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी बुराइयां भी हैं, जिनको हम सबको मिलकर ही दूर करना होगा। जिस तरीके की अभी ये खंडित मूर्ति भी है, तो क्या ये भगवानों का अपमान नहीं है? अब ये भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जगह जगह अब व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज रहे हैं कि इस तरह का अपमान ना करें भगवान का कहीं भी। और अभी यहाँ मंदिर में शुरुआत हुई है पात्र लगने की, और इस तरीके से हमने मैसेज भी किया है सबको कि अगर किसी को भी जरूरत हो कहीं पे भी इस तरीके का पात्र रखवाने का, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। बहुत सुंदर कार्य चलाया गया। काफ़ी वर्षों से इनकी तपस्या और मेहनत का फल जो इन्हें आज मिला है, सबसे ज़्यादा इन्हीं का श्रेय जाता है। और शशि गुप्ता जी जो इनके साथ जो लोग जुड़े गए, उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अच्छी सोच, अच्छे विचार के अनुसार जो इन्होंने कार्य आगे बढ़ाया, बहुत अत्युत्तम है। खंडित मूर्ति सेवा का विचार कई लोग लेके आते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। इन्होंने जो करके दिखाया वो आसान, मतलब बहुत बढ़िया कार्य है। मैं आगे का आशा करता हूँ जोशी जी से इस कार्य को चलाया। बहुत ही आभार प्रकट करते हैं हमारे पूरे ही दिल्ली के रजिस्ट्रेशन, और इन्होंने जो शुभ काम किया है सनातन धर्म के लिए, मैं तो बस यही करूँगा कि सनातन धर्म की विजय पताका, जोशी जी, और सनातन धर्म की विजय पताका और पूरे विश्व में तनी रहे, और पूरे विश्व में तनी रहे, और इतने जोशी जी पर ईश्वर की पूरी कृपा बनी रह गए। हम ये चाहते हैं जोशी जी हजारों साल जी हैं,